आलू और ब्रेड से आज ऐसा नाश्ता बनाएंगे फ्रेंड्स कि आप खाएंगे तो भूल नहीं पाएंगे और बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे 4 ब्रेड लिया है वाइट वाला। आप कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं। इसको पानी में थोड़ा डिप करना है और ऐसे हाथ से इसको थोड़ा सा निचोड़ लेना है कि जो एक्स्ट्रा पानी है ब्रेड में का वो सारा निकल जाए। यहाँ पे 5 आलू लेना है, ये बॉयल आलू है। इसको कद्दूकस कर लेंगे। मीडियम साइज का आलू है फ्रेंड्स। अगर आपका आलू बड़ा है तो 2 से ज़्यादा मत लीजिएगा। अगर ज़्यादा बनाना है तो आलू और ब्रेड का मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब आलू में ऐड करेंगे ब्रेड। इसमें अब जाएगा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर 4 चम्मच हमने ऐड किया है। इसे चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। नमक टेस्ट अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए। अब इसमें जाएगा भुना हुआ जीरा। अब इसमें जाएगा चाट मसाला आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने डाला है आमचूरन पाउडर, और आमचूरन पाउडर या चाट मसाला अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अगर आमचूरन नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसका एक डो बनाएंगे और इसमें अब जाएगा ऑयल। ऑयल इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे। ऑयल से फ्रेंड्स हाथ में जो चिपक रहा है ब्रेड और आलू ये नहीं चिपकेगा और जो हमारा बर्तन है वो भी क्लीन हो जाएगा। और देखिए कितना बढ़िया ये डो बन के रेडी हो गया है। इसको तुरंत बनाना है फ्रेंड्स, नहीं तो ये बहुत जल्दी गीला हो जाता है। और यहाँ पे देखिए बड़े साइज का एक लोइया लेना है और चकले पे ज़रूर वो डाल लीजिएगा सूखा आटा, नहीं तो बहुत जल्दी चिपकता है। और चकले पे देखिए ऐसे सूखा आटा डाल के और तब बेलना है और हल्के हाथों से बेलना है। जितना आप हल्के हाथों से बेल सकते हैं उतना ही हल्के हाथों से बेल। अगर आप टाइट हाथ से बेलेंगे फ्रेंड्स तो ये बहुत जल्दी चकले में चिपक जाता है, निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। फिर आपको चाकू या किसी चीज़ से आपको निकालना पड़ेगा। और ऐसे देखिए ये रोटी बना के ऐसे रेडी कर लेना है। थोड़ा मोटा पे ही बेलना है और चाकू से या पिज़्ज़ा कटर है उससे आप ऐसे कट कर सकते हैं और ट्रायंगल शेप देना है। इसको ऐसे ट्रायंगल का शेप दे दीजिए। ये स्नैक्स आपका बन के रेडी हो जाएगा और बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कब बन गया है। और ऐसे देखिए ऐसे ट्रायंगल का शेप दे देना है और सारा ऐसे ट्रायंगल काट के और रख लेना है। ये बच्चों को फ्रेंड्स बहुत पसंद है। जब बना देना तो बच्चे इतना खुश हो जाते हैं। और आप लंच में भी इसको दे सकते हैं। लंच में भी बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं। ऑयल गरम हो जाए तो एक एक करके इसमें स्नैक्स को डाल लेना है और बिल्कुल छेड़ना नहीं है। गैस का फ्लेम आप मीडियम पे रखिएगा और ऐसे ही फ्राई करना है। इसमें चिपकने की भी डर नहीं रहता है बिल्कुल। और इसमें आप चाहें तो मिर्ची भी डाल सकते हैं बारीक कट करके। जब डो बना रहे हैं तो आप डाल सकते हैं। अगर बच्चों को नहीं खाना है तब डालिएगा। अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तब मत डालिए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं, बहुत हल्ला मचाते हैं, इसलिए इसको मत डालिएगा मिर्ची। अगर बड़े के लिए बना रहे हैं तो ज़रूर मिर्ची डालिएगा। और आप चाहें तो लाल पाउडर मिर्ची का भी डाल सकते हैं। डो बनाते समय लाल पाउडर मिर्ची का या हरा मिर्ची काट के बारीक आप डाल सकते हैं। पहले डाल सकते हैं, बाद में मत डालिएगा। और आप चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ, लाल चटनी के साथ। 3 घंटा या 4 घंटा आप रखें फिर भी स्नैक्स ये कुरकुरा का कुरकुरा ही रहेगा।